आज हम सेकंड देखेंगे, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी, और जिसको बोला जाता है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। राइट डाउन। सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, second application of dimensional analysis to check the correctness of given physical quantity। मतलब कि फिजिक्स में हम एक रूल फॉलो करते हैं। कौन सा रूल? कि फिजिक्स में जो भी क्वांटिटीज हमें पढ़नी है, जो भी क्वांटिटीज आने वाली है, दैट मस्ट बी डायमेंशनली करेक्ट। मतलब कि फिजिक्स में हम जो भी फॉर्मूले पढ़ते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल v इक्वल्स टू होता है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। v इक्वल्स टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो v मतलब वेलोसिटी है। वेलोसिटी के डायमेंशंस क्या होते हैं? L1। तो इसके डायमेंशन जो है वही डायमेंशन इस साइड भी रिक्वायर्ड है। जैसे कि x मतलब लेंथ है, उसके डायमेंशंस L1, डिनोमिनेटर में टाइम है, ऊपर आके बनेगा t-1। ये दोनों डायमेंशनली करेक्ट है, मतलब दोनों साइड के डायमेंशंस क्या है? सेम है। उसके बाद में यहाँ पे और एक रूल हमें फॉलो करना पड़ता है कि इक्वेशन में अगर एडिशन आ रही है तो एडिशन के दोनों साइड के डायमेंशन, या फिर सब्ट्रैक्शन आ रही है, सब्ट्रैक्शन के दोनों साइड के डायमेंशन, या फिर इक्वल टू आ रहा है, इक्वल टू के दोनों साइड के डायमेंशंस क्या चाहिए? सेम चाहिए, इक्वल चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो फॉर्मूला हम करेक्ट है ऐसे नहीं बोल सकते फिजिक्स में। ठीक है ना? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो हम फिजिक्स में यूज करेंगे दैट मस्ट बी डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है? जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं, आपको और आइडिया आ जाएगा। काइनेमेटिकल इक्वेशंस हम स्टडी कर रहे हैं। क्या होता है काइनेमेटिकल इक्वेशन में? तो जो रूल मैं अभी बोल रहा हूं कि एडिशन की दोनों साइड, तो एक साइड में u है, इस साइड में कौन है? a या t? a t है। सेम रूल के लिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन नहीं लिखा है, मतलब मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के लिए रूल एप्लीकेबल नहीं है। तो क्वांटिटीज अगर मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, तो उनका मल्टीप्लीकेशन पूरा का पूरा हमें कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है? अब यहाँ पे v का मतलब कौन? डायमेंशंस। u का मतलब, अब यहाँ पे देखो a मतलब एक्सेलरेशन है L1 t-2 इंटू t का मतलब टाइम है t+1। अब यहाँ पे -2 + 1 क्या हो जाएगा? यानी सब तरफ क्या बन गए? L1 t-1, L1 t-1, L1 t-1। यानी ये डायमेंशनली करेक्ट आहे, म्हणूनच आपण फिजिक्स मध्ये यूज करू शकतो। ठीक है? दूसरा काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या होता है कि नाही डायमेंशनली करेक्ट? चेक करो यहाँ पे भी असं बघून सांगू नका ना, चेक करा। ठीक है? आता ये माहिती है तो मी होच म्हणणार है, बट कभी कभी आगे जाएंगे तो हमें मालूम नहीं होगा। v मतलब वेलोसिटी, u मतलब a मतलब एंड s का मतलब डिस्प्लेसमेंट। करो, करेक्ट है? कैसे देखो? v मतलब L1 t-1, हम कर रहे हैं उसका स्क्वायर। u मतलब L1 t-1, हम कर रहे हैं उसका स्क्वायर। 2 इंटू a का मतलब L1 t-2 इंटू कौन है? s मतलब डिस्प्लेसमेंट, यानी कौन होता है? लेंथ होती है, यानी L1 होता है। अब देखो क्या होगा, पावर की पावर का मल्टीप्लीकेशन होता है, तो ये बनेगा L2 t-2, ये भी बनेगा प्लस 2 नंबर है, नंबर को ना तो यूनिट होता है ना डायमेंशन होता है, तो उसको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है? तो यहाँ पे L है, यहाँ पे L है, बेस से में पावर की एडिशन L2 t-2 हो गया। L2 t-2, L2 t-2, L2 t-2, मतलब गिवन इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, तो हम फिजिक्स में उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at का स्क्वेअर। करो चेक, बघून हो म्हणू नका, आपल्याला माहिती आहे करेक्ट, आपण यूज केलंय ते। करेक्ट है? देखो s का मतलब कौन? डिस्प्लेसमेंट, यानी लेंथ है, मतलब L1 है। अब यहाँ पे u इंटू टी है, u मतलब L1 t-1 इंटू टी है, मतलब t1 है, प्लस 1/2 को डायमेंशन नहीं है, a का मतलब L1 t-2 इंटू टी का स्क्वायर, मतलब t2 है। अब यहाँ पे L1 एज इट इज रहेगा, t-1 t+1 t-2 t+2, तो ये आ गया L1 L1 L1, मतलब सब तरफ डायमेंशन सेम है, यानी ये डायमेंशनली
करेक्ट है। आइडिया आ रही ना? ये फर्स्ट सेकंड एप्लीकेशन में क्या होता है कि गिवन फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, ये हम चेक करते हैं। अगर ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं आएगा तो हम उसको फिजिक्स में एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना? जैसे कि अभी और एक काइनेमेटिकल इक्वेशन है, एस एन इक्वल्स टू यू प्लस, है कि ये भी डायमेंशनली करेक्ट? यूज करते मतलब होना ही चाहिए, बराबर असं वाटतं आपल्याला, बघा एकदा चेक करून. नाही है की फिर डायमेन्शनली करेक्ट नाही आहे, पण हा तर यूज करतो आपण फिजिक्स मध्ये, करतो की नाही? 1D में यूज करते की नाही? एन सेकंड में डिस्प्लेसमेंट, मग असा कसा गोळ झाला? हा एन म्हणजे टाइम येतो. करेक्ट आहे, पण इथं फक्त L1 येतं ना. एस म्हणजे काय? डिस्प्लेसमेंट. देखो एस मतलब कौन है? L1. यू मतलब कोण आहे? इथंच संपलं, पुढे सॉल्व नाही केलं तरी पण इथं L1 T मायनस 1, इथं L1 आहे का डायमेन्शनली करेक्ट? एस एन म्हणजे एक मिनट, अभी a/2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा ये? a इंटू वन, सॉरी a इंटू एन माइनस ऑफ a, तो a इंटू एन मतलब इसके डायमेंशंस क्या आएंगे? L1 T माइनस 1 एंड यहाँ पे क्या आएगा? L1 T माइनस 2. असंच येत आहे ना? काय केलं आपण? ह्या a/2 ला ब्रैकेट मध्ये मल्टीप्लाई केलं. अभी n मतलब टाइम होता है, तो a इंटू एन मतलब क्या होगा? L1 T माइनस 1. यहाँ पे सिर्फ a बचा है, तो क्या हो गया? L1 T माइनस 2. तो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है? फिजिक्स मध्ये कसं काय यूज करतो आपण? प्रियंका सांग बरोबर तुझं. शुभम, शुभमच ना खेडकर नाव काय तुझं? सूरज. सूरज काय रिझन भेटायचं? वैशाली नाही? साक्षी काय झालं? हे कसं काय झालं गोळ एवढा मोठा? आपण तो 2 टॉपिक मध्ये यूज केला, असं कसं? कुठं कॅन्सल होईल? थांबा थांब थांब, कसं कॅन्सल होईल? कसं कसं कॅन्सल? असं बळजबरी नाही करता येत ना आपल्याला. प्लस मायनस मध्ये कुठे कॅन्सल होते का? पॉवर वेगळी त्याची. हा nth म्हणजे टाइम येतो, असं असतं का ते? एस सफिक्स एन येते, एस डिवायडेड बाय एन नाही आहे, ठीक आहे? तर हा नेमका घोळ का होतो, हा माझा क्वेश्चन आहे तुम्हाला. कळालं ना? आज दिवसभर वेळ घ्या, उद्या 4 वाजेपर्यंत याचं रिझन प्रॉपर फाइंड आउट करून घ्या. कळालं ना? काय सांगितलं मी, कळतंय का? हे डायमेन्शनली करेक्ट आहे क्या? जर करेक्ट नसेल तर आपण फिजिक्समध्ये त्याला यूज कसं काय करतोय? काहीतरी घोळ आहे. कळालं ना? मग हा घोळ काय, हा तुम्हाला शोधायचा आहे. जमेल उद्या 4 वाजेपर्यंत? खूप सोपा आंसर है, फक्त थोड़सा इंटरेस्ट गया नहीं शोधा. ये इक्वेशंस जहां पे डिराइव होते, कैसे डिराइव किए थे, वहां पे स्टेप बाय स्टेप ऑब्जर्व करते आएंगे, आपको आंसर मिल जाएगा. कळालं? मग कोण सांगणार आंसर मग उद्या फाइंड करून? ओनली 2. सगळ्यांनी सांगायचं. कळालं ना? चलो. वेरी गुड. nth टाइम है, इसलिए क्या होगा? एक्सलंट, व्हेरी गुड. ये एक्झॅक्टली करेक्ट आंसर आहे. सांगू का तुम्ही शोधता, मग उद्या सांगू? थोड़े एफर्ट्स घ्या ना. कळालं ना? रुपेश आपने बोला वही आंसर है बेटा, लेकिन इनको समझ में नहीं आया, तो आप क्या करेंगे? अभी जहाँ पे काइनेमेटिकल इक्वेशन डिराइव होते, कहाँ पे डिराइव होते? मॉड्यूल मध्ये आहे. कळालं ना? काइनेमेटिकल इक्वेशन कंसेप्ट एप्लीकेशन 4 के बाद में जो आता है, उसमें स्टार्ट में ये इक्वेशन डिराइव करके ही दी है. हमने लेक्चर में भी डिराइव किए थे, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ये गोल क्यों हो रहा है. एकदम सिंपल, काही विशेष काही नाही त्याच्यामध्ये. नहीं सापडले तर उद्या आहेच आपण. चलो आगे. समझ में आ गया फिर? तो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, ऐसे बस हम चेक करते. तो v इक्वल्स टू ई बाय बी. अभी चेक करो ये करेक्ट है या नहीं है. वेयर v का मतलब वेलोसिटी, e इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, b इज द मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन.
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर्मूला क्या था, फोर्स अपॉन चार्ज, मैग्नेटिक इंडक्शन फोर्स अपॉन करंट इनटू लेंथ। तो डायमेंशंस क्या बनेंगे, फोर्स के डायमेंशंस L1 M1 T माइनस 2, तो ये बनेगा L1 M1 T माइनस 3 I माइनस 1। ये B इक्वल्स टू क्या है, फोर्स मतलब ये बनेगा M1 T माइनस 2 I माइनस 1। इनको पुट करो और V को फाइंड करो। V को फाइंड करो मतलब चेक करो कि डायमेंशंस क्या आते हैं। V के तो हमें मालूम है क्या है, V के डायमेंशंस L1 T माइनस 1, बस इनका रेशियो ले लो। आता है क्या L1 T माइनस 1 आता है, एस नो, मतलब ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद में T इक्वल्स टू दिया है 2 पाई रूट ऑफ L अपॉन G। T का मतलब कौन है, टाइम, L का मतलब लेंथ, G का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, चेक करो। 2 पाई कांस्टेंट है, उसको यूनिट नहीं डायमेंशन नहीं, सोडून द्या। आए करेक्ट, कैसे देखो, T मतलब T1, यहां पे रूट है, रूट का मतलब हम क्या लेते हैं, रूट दिख गया, उसको रिप्लेस करेंगे बाय पावर 1/2 से। इसका मतलब L की पावर कितनी है, 1/2। नीचे कौन है, G, तो G की पावर भी बनेगी 1/2। T माइनस 2 होता है, तो माइनस 2 अपॉन 2 मतलब माइनस 1, तो L रेस टू 1/2, L रेस टू 1/2 कैंसल, T माइनस 1 ऊपर आएगा तो T प्लस 1 हो गया, T1 इक्वल टू T1, मतलब ये डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक आहे, बट आता होतं काय, जेव्हा आपली एक्झाम होते तोपर्यंत तुम्हाला सगळं फिजिक्स झालेलं असतं, सगळे फॉर्म्युले माहीत असतात। असा कुठलाही फिजिक्स मधला फॉर्म्युला जर विचारला ये डायमेंशनली करेक्ट आहे या नाही आहे, तर आपण काय करणार, पहिले हसणार एनटी वाल्यावर, बरोबर असे प्रश्न विचारतात फिजिक्स मध्ये म्हणून, मग त्यामुळे ते असे क्वेश्चन विचारतच नाही। कळालं ना, कंसेप्ट होती है ये, और वो क्या करते हैं, अभी कोई भी एक रैंडमली इक्वेशन देते हैं आपको और बोलते हैं कि गिवन इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। जैसे कि यहां पे दिया है आपको यस इक्वल्स टू अल्फा इंटू टी प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर प्लस गामा इंटू टी क्यूब प्लस डेल्टा इंटू टी रेस टू 4, और क्या बोला है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, तो फाइंड डायमेंशंस फॉर अल्फा बीटा गामा डेल्टा। डायमेंशनली करेक्ट है तर आपल्याला चेक करायची गरज नाही, करू पण शकत नाही आपण। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू मतलब इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस। करो, कैसे करेंगे, अल्फा L1 बीटा पण L1 सगळे L1, हे कोणत्या लॉजिक नाही आलं नेमकी, असं नाही येणार। वैष्णवी आर नाही, ते गामा आहे, असं कोणता आर असतो, करेक्ट। किती लोकांना कळालं हे, रूपेश आ गया, आ जाओ। ठीक है, कैसे देखो, रूल क्या है हमारा कि जो इक्वल टू के दोनों साइड में है उनके डायमेंशन सेम चाहिए। इसका मतलब यस के डायमेंशंस एंड अल्फा इंटू टी के डायमेंशंस भी सेम चाहिए। एस मतलब लेंथ है तो L1, अल्फा इंटू टी मतलब टाइम है तो T1। अब ये मल्टीप्लीकेशन वाला T1 इधर आएगा तो क्या बनेगा, L1 अपॉन T1, ऊपर आएगा तो L1 T माइनस 1 हो गया। क्लियर, अभी वही रिपीटेशन होगा, अगर प्लस है तो प्लस का दोनों साइड का डायमेंशन भी सेम चाहिए, यानी एस के डायमेंशन बीटा इंटू टी स्क्वेअर के डायमेंशन के सिमिलर है। कळतंय का वैशाली, रूल हाच आहे आपला, इक्वल टूच्या ऍडिशनच्या सबट्रॅक्शनच्या दोन्ही साइडचे डायमेन्शन्स सेम पाहिजे, म्हणून जे एस चे असतील तेच अल्फा इंटू टी, जे एस चे असतील तेच बीटा इंटू टी चे स्क्वायर। यहाँ पे बीटा क्या बनेगा फिर, यस अपॉन टी स्क्वायर, एस मतलब लेंथ है तो डायमेंशंस हो गए L1, डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर है मतलब ये क्या होगा T2, अब ये T2 ऊपर चला जाएगा तो बीटा बनेगा L1 T माइनस 2 हो गया। अब ये गामा इंटू टी क्यूब के लिए क्या लिखेंगे हम, यस इक्वल्स टू गामा इंटू टी क्यूब, तो इनके डायमेंशंस एस मतलब कौन है L1, गामा एज इट इज, टी क्यूब मतलब T3, तो ये गामा के लिए डायमेंशंस होंगे L1 T माइनस 3। अब डेल्टा के लिए तुमचं तुम्ही फाइंड आउट करा, किती आलं,
आता L1 कुठे गेलं कळलं आता. ठीक है, L1 t-4. मतलब जो कंसेप्ट होती है उसको ऐसे अप्लाई किया जाता है. देखो क्लियर हो गया नहीं क्लियर हो गया है ना, ऐसे क्वेश्चन में बोला है. एक्चुअल में भी है. अब अल्फा बीटा गामा के डायमेंशन पुट करके देख, सब तरफ L1 आएगा. आपने चेक करायची गरज नाही. अगर क्वेश्चन में बोला है कि डायमेंशनली करेक्ट है मतलब है. क्लियर. अब इस एप्लीकेशन को पढ़ते टाइम आपको है ना 2-3 बातें याद रखनी पड़ेगी. जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो एंगल होता है यानी थीटा होता है उसको डायमेंशंस नहीं होते. मतलब वो कौन होता है, डायमेंशन लेस होता है. एंड अगर डायमेंशन लेस है तो हम उसके डायमेंशन जो है वो L0 M0 T0 ऐसे भी लिख सकते हैं. क्लियर. इसका मतलब क्या होगा, अगर ये थीटा साइन के साथ आ गया मतलब साइन थीटा है तो ये भी कौन रहेगा, डायमेंशन लेस ही रहेगा. अगर ये थीटा कॉस के साथ आ गया तो भी क्या होगा, डायमेंशन लेस ही हो गया. फिर ये टॅन के साथ आएगा तो आता पुढचे आपल्याला सेक कोसेक कॉट एवढे लागत नाही किंवा आलं तरी आपण काय म्हणणार त्यांना डायमेंशन लेस म्हणणार. क्लियर. तो अभी वो क्या करते हैं कि इस तरह का फंक्शन देते हैं कि साइन ओमेगा इंटू टी माइनस ऑफ के इंटू एक्स असा एक फॉर्म्युला आहे. एक्स इक्वल्स टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स. सूरज कशाच फॉर्म्युला आहे. चलो वैष्णवी कशाचा आहे पण, एनर्जीचा आहे का कायनेटिक एनर्जीचा आहे, एनर्जीचा नाही हो. बरं मग कशाचा आहे, ए म्हणजे एम्प्लीट्यूड आहे. व्हेरी गुड. एक्स म्हणजे डिस्प्लेसमेंटच असतं ना, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्सप्रेशन होता है वेव की केस में. ठीक है. चलो तो आपको बोला है ऐसे कोई भी एक फॉर्मूला है तो अगर यहां पे x का मतलब डिस्प्लेसमेंट है, t का मतलब टाइम है, x का मतलब फिर से डिस्प्लेसमेंट ही बोला है तो a ओमेगा एंड k डायमेंशंस क्या होंगे. कशाचे L1 कोण म्हटले L1, तू म्हटली का, पण कशाचे ते, साक्षीचे की रोहिणीचे कशाचे. सबसे पहले यहां पे लिखा है कि नहीं साइन थीटा का डायमेंशन नहीं होंगे, इसका मतलब ये आगे का पार्ट डायमेंशन लेस है. तो जो x के डायमेंशंस वही a के डायमेंशंस, तो यहाँ पे a के डायमेंशंस क्या बनेंगे, L1 हो गया. क्लियर. अब थोड़ा सा ध्यान दो, ओमेगा इंटू टी माइनस ऑफ के एक्स, ये जो ब्रैकेट है इसको डायमेंशन है क्या, लेकिन ये कब पॉसिबल है, अगर ये ब्रैकेट में इधर की टर्म एंड इधर की टर्म दोनों भी डायमेंशन लेस होगी. तो इसका मतलब ओमेगा इंटू टी भी क्या है, डायमेंशन लेस है. डायमेंशन लेस है मतलब कौन है, m0 L0 T0 है. बट एनीथिंग रेस टू 0 क्या होता है, 1. इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं कि ओमेगा इंटू टी इक्वल्स टू 1 है. L1 नहीं लिहिलं, M1 नहीं लिहिलं, मी फक्त आपलं जनरल 1 लिहिलंय. ठीक है. अभी हमें ओमेगा के डायमेंशन चाहिए, मैं t को इधर भेज देता हूं, क्या होगा 1 बाय टी. टी मतलब टाइम है तो उसके डायमेंशंस क्या होंगे, ऊपर आके t माइनस 1, ये हो गए ओमेगा के डायमेंशंस. क्लियर. उसी तरह से k इंटू एक्स, ये भी क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा मतलब 1 आएगा. तो k के डायमेंशंस क्या रहेंगे, 1 बाय एक्स. एक्स मतलब कौन है, लेंथ मतलब L1, तो ये L1 ऊपर आके बनेगा, ये हो गए k के डायमेंशंस. क्लियर. व्यवस्थित बघा, लिहून घ्यायला परत पहिल्यापासून. हे बघ ये लिखा है ना यहाँ पे, थीटा यानी एंगल को डायमेंशंस नहीं होते, बरोबर. मग साइन थीटाचं जे फंक्शन आहे कंप्लीट हे डायमेंशन लेस होतं, म्हणून जे x चे डायमेंशन तेच a चे डायमेन्शन्स, बरोबर आहे की नाही. इक्वल टू चे दोन्ही साईडला सेम पाहिजे ना, म्हणून आपण a चे डायमेंशन डायरेक्ट किती लिहिले, इथं L1 लिहिले. पुढे आपण बघितलं की हा ब्रॅकेट जर डायमेंशन लेस येणार असेल याचा अर्थ काय, ओमेगा इंटू टी हा प्रोडक्ट पण डायमेंशन लेस पाहिजे आणि k इंटू एक्स हा प्रोडक्ट पण डायमेंशन लेसच पाहिजे. म्हणून आपण ओमेगा इंटू टी ला डायमेंशन लेस म्हणजेच 1 म्हटलो. मग हा मल्टीप्लिकेशन मधला टी इकडे डिनोमिनेटरला आला, 1 अपॉन टी ऊपर आएगा तो t माइनस 1 हो जाएगा, तो ओमेगा के डायमेंशंस हो गए t माइनस 1. क्लियर. सेम प्रोसेस रिपीट के लिए फॉर के एक्स.
kx डायमेन्शनलेस आहे. डायमेन्शनलेस मतलब क्या होता है? 1 होता है. का बरं? इथे लिहिले बघा. डायमेन्शनलेस मतलब m0 l0 t0 and anything raised to 0 is 1. इसका मतलब m raised to 0 1 आहे. कळालं ना? प्रतीक raised to 0 तो पण 1 आहे. म्हणजे कुठलाही नंबर अल्फाबेट कुछ भी होगा उसकी पावर अगर 1 दी है, सॉरी 0 दी है तो उसकी वैल्यू 1 होती है. तो ये 1 इंटू 1 इंटू 1 ये 1 लेना डायरेक्ट. नित्या कळालं? खरंच का? राइट डन हो गया. अभी और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, करूँ अब. जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन म्हणजे असा ई असतो आणि ई ची काहीतरी पावर असते, याला काय म्हणायचं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन. ठीक है, ये हमें फिजिक्स में इतना रिक्वायर्ड नहीं होता है, मैथमेटिक्स में इसका यूज ज्यादा होता है. ठीक है रुपेश, है ना? लॉग, एंटी लॉग, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो ये मैथमेटिकल कंसेप्ट है. ई रेस टू समथिंग है तो इसको हम रीड कैसे करते हैं कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. क्या है? राहील लक्षामध्ये? तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो भी ए की पावर होती है, मग इथं काही पण असू द्या, ये भी क्या होती है? ऑलवेज डायमेंशन लेस होती है. इसको डायमेंशंस नहीं होते. अगर ये डायमेंशन लेस है मतलब इसके डायमेंशंस क्या रहेंगे? m0 l0. मतलब कि जब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो उसके साथ 1 को इक्वेट कर सकते हैं. क्लियर? अब देखो, आपको बोला है कि एक फंक्शन है e रेस टू k बाय एक्स, और आपको बोला है कि x का मतलब लेंथ है. क्या है? लेंथ है. तो k के डायमेंशंस कितने होंगे? सिर्फ L1. कैसे? देखो k बाय एक्स है ना, इसको डायमेंशन नहीं है मतलब हम इक्वल टू 1 लिख देंगे, यानी कि x इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जो डायमेंशन x के है वही डायमेंशन k के, मतलब l+1 आएगा. क्लियर? आगे आपको बोला है p इक्वल्स टू अल्फा अपॉन बीटा ई रेस टू अल्फा इंटू झेड डिवाइडेड बाय के इंटू थीटा, असा एक फॉर्म्युला आहे. वेयर p का मतलब प्रेशर, देन अल्फा एंड बीटा, इसके डायमेंशन हमें फाइंड करने हैं. z मतलब हाइट, k मतलब बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, थीटा का मतलब टेम्परेचर. फाइंड डायमेंशंस फॉर अल्फा एंड बीटा. बीटा ही येते बघ अल्फाच्या खाली लपलाय. चला सोडवा पटपट. डोकं कमी आणि नियम जास्त वापरा. देखो जब तक अल्फा के डायमेंशन समझ में नहीं आएंगे तब तक बीटा कैलकुलेट नहीं होगा. त्यामुळे याला सोडून द्या. पहिले एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर ध्यान दो. करता ट्राय का देऊ सॉल्व करून? करा पटकन. साक्षी कळलं का? नाही कळालं? सॉल्व करून देऊ का परत एक्सप्लेन करू पहिल्यापासून? हे सॉल्व केलं कळेल ना? ज्यांना वाटतं येऊ शकतं ते सोडवा, बाकीचे सगळे बोर्डवर लक्ष द्या. हमें मालूम है कि ई की जो भी पावर होगी वो क्या होगी? डायमेंशन लेस. तो हम यहाँ पे लिख देंगे अल्फा इंटू जेड डिवाइडेड बाय के इंटू थीटा इक्वल्स टू 1. डायमेंशन लेस मतलब हम 1 लिखते हैं. क्लियर है? अब यहाँ पे अल्फा के डायमेंशन हमें मालूम नहीं है तो हम क्या करेंगे? अल्फा को एक साइड में के इंटू थीटा डिवाइडेड बाय जेड, इनको दूसरे साइड में भेज देंगे. ये कैसे हो गया? देखो ये डिनोमिनेटर था, इधर जाके न्यूमरेटर बन गया, एंड ये न्यूमरेटर था, इधर आके डिनोमिनेटर बन गया. ये स्टेप क्लियर है सबको? अब k का मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है. याद है का डायमेंशन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के? L2 m1 t-2 k-1 है ना. 4 दिवस हेच डिराइव करतो तो आपण. इंटू कौन है? थीटा. थीटा को बोला है टेम्परेचर. टेम्परेचर मतलब डायमेंशंस k1, तो ये बनेगा इंटू k1. अब डिनोमिनेटर में कौन है? z. z को बोला है हाइट. हाइट के डायमेंशंस L1. तो यहाँ पे क्या होगा? k+1 k-1, L+1 ऊपर जाएगा तो 2 - 1 L1.
m1 t माइनस 2, ये हो गए डायमेंशंस फॉर अल्फा. अभी बीटा के चाहिए. पहिले सांगायचं बरं. हे क्वेश्चन कळाला होता. रूल काय आपला की जो एक्सपोनेन्शियल फंक्शन आहे, एक्सपोनेन्शियल फंक्शन म्हणजे ईच्या डोक्यावर जे काही असेल ते, वो डायमेंशन लेस होता है. डायमेंशन लेस का मतलब कौन, m0 l0 t0, बट एनीथिंग रेज टू 0 1 होता है. इसलिए हमने क्या लिख दिया, अल्फा इंटू जेड अपॉन के थीटा इक्वल्स टू 1. हे क्लियर है. अभी जनरल मैथमेटिक्स से अगर डिनोमिनेटर इक्वल टू के उस साइड जा रहा है तो न्यूमरेटर बनता है, न्यूमरेटर इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो डिनोमिनेटर बनेगा. इसलिए अल्फा यहीं पे, के थीटा उधर जाके न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इधर से डिनोमिनेटर, सॉरी जेड इधर जाके डिनोमिनेटर. कर लो. अभी बस डायमेंशंस पुट किए. अब के डायमेंशंस ये हो गए L2 m1 t माइनस 2 k माइनस 1. हे कुठून आले हे आपल्याला मागच्या 2-4 लेक्चर मध्ये कळेल. कळालं ना, आज देतो मी तुम्हाला. देन थीटा मतलब टेम्परेचर है, टेम्परेचर के डायमेंशंस k1. डिनोमिनेटर में कौन है, जेड, जेड मतलब हाइट, हाइट मतलब लेंथ होती है तो L1. k प्लस 1 k माइनस 1 कैंसल. डिनोमिनेटर में L प्लस 1 था, ऊपर आके माइनस 1 तो 2 माइनस 1 हो गया L1. L1 m1 t माइनस 2. ये क्या है, अल्फा के डायमेंशंस. क्लियर. अभी बीटा चाहिए. हमें मालूम है कि ये इसको भी डायमेंशन नहीं, मतलब ये पूरी टर्म डायमेंशन लेस है. यानी यहां पे ले सकते हैं हम डायरेक्टली p इक्वल्स टू अल्फा अपॉन बीटा. तो बीटा इक्वल्स टू क्या बनेगा, क्या बनेगा, अल्फा अपॉन p बनेगा. ये तो का डायमेंशन लेस. हाँ ये तो ठीक है. यहां पे बस इन दोनों को इंटरचेंज किया. ये स्टेप क्लियर है. अभी देखो अल्फा के डायमेंशंस हमने डिराइव किए थे, पुट कर देते. क्या आ रहा है, शुक्ला प्रियंका, L1 m1 t माइनस 2. p मतलब कौन, प्रेशर, प्रेशर के डायमेंशंस L माइनस 1 m1 t माइनस 2. तो m1 t माइनस 2 t माइनस 2 कट, L माइनस 1 ऊपर आके L प्लस 1, 1 प्लस 1. तो बीटा के डायमेंशंस आ गए L2 विच इज सिमिलर टू दैट ऑफ, मतलब अल्फा कौन था, अल्फा 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 फोर्स एंड बीटा कौन है, एरिया. क्लियर. तो ते 3 रूल जर फॉलो केले तर सेकंड ऍप्लिकेशन एकदम सिंपल बनतं. काय प्रतीक, कळाल ना का, भारी. बर असं कसं काय होतं प्रियंका मध्ये मध्ये, कॅन्सल केलं का तू प्लस 1 मायनस 1, प्रेशरची चुकीची घेतली डायमेन्शन्स. असंच करा. चलो हो गया. नेक्स्ट देखो, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट आहे म्हटलंय त्यांनी, आपल्याला चेक करायची गरज नाही. यस का मतलब लेंथ है, टी का मतलब टाइम है. फाइंड डायमेंशंस फॉर अल्फा बीटा, बीटा नहीं अल्फा बी एंड सी. बी प्लस टी एंड सी प्लस एक्स. आणि सी साठी एल. करेक्ट है. देखो बी मालूम नहीं है लेकिन टी मतलब टाइम है, तो दोनों के डायमेंशन सेम रिक्वायर्ड है, मतलब बी के डायमेंशंस t1. यहाँ पे x मतलब लेंथ है तो x के डायमेंशन एंड c के डायमेंशंस सेम, मतलब L1. एंड ये अल्फा इंटू टी है तो अल्फा के डायमेंशंस क्या रहेंगे, अल्फा इक्वल्स टू यस अपॉन टी. s मतलब L1, ये t प्लस 1 उधर जाके ऊपर जाके t माइनस 1. क्लियर है. नाही कळलं. रूल काय, फक्त प्लस आला की दोन्ही साईडचे डायमेन्शन कंपल्सरी सेम, म्हणून आपण टी चे आणि बी चे डायमेंशन डायरेक्ट सेम घेतले. अगर यहाँ पे माइनस बी होता तो भी हम दोनों साइड के डायमेंशंस सेम लेते. अगर इक्वल टू भी होता तो दोनों साइड के डायमेंशंस, अगर कोई एंगल आ रहा है फिर वो साइन के साथ है, कॉस के साथ है, टैन के साथ है, किसी के भी साथ है, एंगल है तो वो क्या रहेगा, डायमेंशन लेस रहेगा. ठीक है. अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है तो वो भी क्या रहेगा, डायमेंशन लेस रहेगा. ठीक है. ये अगर ध्यान से
इसको समझ लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो सेकंड एप्लीकेशंस के ऊपर कोई क्वेश्चंस रॉन्ग नहीं होते, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वर्कशीट, एग्जाम्पल नंबर 11 काय बी प्लस टी होतं की नाही, मग टी चे आणि बी चे सेम असले तरच प्लस करू शकतो ना आपण. Example number 11, 12, 12 to 16, चार example, 12 to 16. Recording stopped.